क्या लाए? क्या है ये? क्या लेकर आए हो ये? इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। अरे नींबू और कुकुम्बर लेकर आए हो तो इसकी सब्जी बनती है क्या? भूल गए थे क्या कॉल पे मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने बोला था आलू लेकर आनी, भिंडी लेकर आनी है। अरे तुम्हें ये दो चीजें भी अच्छे से याद नहीं रहती है क्या? देखा मम्मी, देखा किससे शादी करवा दिया आपने मेरी। अरे इससे शादी करवा के ना आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे इस आदमी को बस इतनी चीजें भी नहीं याद रहती कि मैंने लाने को क्या कहा था। ऊपर से इससे कुछ आता तो है नहीं, कुछ करा तो जाता है नहीं। और ड्रेसिंग सेंस देखो इन महाराज की। अरे पता नहीं किस बेवकूफ से शादी करा दी है। अरे इससे शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब ये खाने को लेकर आऊं मैं? क्या बनाऊंगी इसका मैं? ये शर्म आती है? तुम्हारी मेरी मम्मी आ रखी है, लेकिन तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। इतनी पीछा पड़ा रखा है दिमाग में। देख लो किससे शादी करवाई है। इसको तो मैं बहुत जल्दी डिवोर्स दूंगी। बाहर में जाओ, तुम जो बनेगा ना वो खा लेना चुपचाप से। अब मेरे को तो समझ नहीं आती दामाद जी, अकल ठिकाने है तुम्हारी? मेरी बेटी को दिन रात परेशान करके रखा हुआ है तुमने। पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। एक पैसे का दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो ना परेशान हो गई हूँ। अपनी बेटी की शादी तुमसे मैंने करवाई ही क्यों? भैया आपने मेरी कॉलेज की फीस जमा नहीं की ना? अरे भाई क्यों बेइज्जती करवाते रहते हो मेरी? आज पता है टीचर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। आपको पैसे नहीं दिए जाते क्या? कब से बोल रखा है मैंने आपको। और टीचर ने साफ साफ बोल दिया मेरे को कि अगर कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई ना तो आगे एग्जाम में नहीं बैठने देगी मेरे को। और पता है ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। अरे आप जब मेरे पैसे नहीं दे सकते, मेरे को नहीं पढ़ा सकते, तो साफ साफ बोल दो ना, मैं खुद मजदूरी करके अपनी पढ़ाई कर लूंगा। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? बहस ही क्यों कर रहा हूँ मैं तुमसे? समझ तो आने नहीं वाली तुम्हें। अब हो गई ना चोचबंद। पता नहीं औकात नहीं थी तो क्यों इतने बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया मेरा? मत करा देना, मैंने बोला था क्या? भैया आपको कितनी बार बोला मेरी तनख्वाह दे दो? पता है आपको पूरे 2 महीने हो गए, आपने 2 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं दी है। अगर आप नहीं दे पाओगे तो साफ बता दो ना। वो बगल वाली आंटी है ना, वो मुझे काम पे रखने के लिए बोल रही थी। अगर आप नहीं दे पाओगे तो बताओ, मैं वहीं चले जाऊंगा। और वैसे भी ना आपके पापा की शर्म की वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे काम करने की। आप बता देना, बाकी मैं देख लूँ आंटी के पास काम। ये क्या है? काव्या, काव्या, क्या हो गया मम्मी? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? देख तो बेटा ये क्या लिखा है? ये तो धर्मेंद्र लिख के गया है। अरे पढ़ तो सही, इसमें लिखा क्या है? हाँ मैं पढ़ती हूँ। इस घर की भलाई के लिए मैं चुप रहा, लेकिन अब और सहन देखा मम्मी, तो क्या करूं मैं इस आदमी का? बचपना है इस बेवकूफ का। देखना 4 दिन में ना इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और घर वापस आ जाएगा। तू टेंशन मत ले। अरे मम्मी मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, और मैं क्यों परेशान हूँ इस आदमी के लिए? मैं बाहर में जाए, जहाँ रहना ना इसको रहे। जब अकल ठिकाने आएगी ना तो खुद आ जाएगा इस घर में। अब आपको समझ आ गया ना कि क्यों मैं परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। मुझे तो मम्मी घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये जहाँ भी जाए। और देखो ना कैसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और मम्मी वो कहीं पे भी जाने ना वहाँ जाए। और अच्छा है, जितना मैं इस घर से दूर रहेंगे ना उतना मेरा सिर दर्द भी दूर रहेगा। और ये इन सब हरकतों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हरकतों की वजह से मैं सहन करूँ। अरे आगे से ना मम्मी इस फालतू काम के लिए ना मुझे बुलाना मत, भाड़ में जाए बस। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये बताओ किराया कब दोगी? भैया जैसे ही पैसों का जुगाड़ होता है ना मैं आपको दे दूँगी। देखिए पैसों का जुगाड़ हो या ना हो, मुझे मेरा किराया मिल जाना चाहिए। पर जब तुम्हारी औकात नहीं थी किराया रेंट पे लेने की तो लिया क्यों था मेरा फ्लैट रेंट पे? सॉरी भैया, मैं पक्का आपको ना इसी हफ्ते में दे दूंगी पैसे। अगर इस हफ्ते पैसे ना दे पाओ ना तो प्लीज ये फ्लैट खाली कर देना। ठीक है। काव्या बेटा ये देखना, ये क्या आया है?
मम्मी वो नोटिस आया है, हमने वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर भरोगे नहीं तो हम बिजली काट देंगे 1 हफ्ते में, तो उसी का ही नोटिस है। बिल नहीं भरा? पर क्यों? पैसे ही नहीं है मम्मी बिल भरने के। सोचा था कि आ जाएंगे पैसे, लेकिन आए ही नहीं। अच्छा एक बात तो बता, अभी दरवाजे पे कोई आया था ना, वो कौन था? वो मकान मालिक था इस घर का मम्मी। उससे बोला अगर पैसे नहीं दोगे इस महीने तो वो हमें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा, और बहुत सुना रहा था कि अगर हम जैसे लोग की औकात नहीं है तो आए क्यों। समझ नहीं आ रहा मम्मी, सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। बिजली का बिल, राशन पानी, घर का रेंट, बस देखो सबको पैसा 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 ही चाहिए। अम्मा इतनी बेइज्जती फील हो रही है, क्या बताऊँ। अरे आज तक इस घर के ओनर ने ना मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी थी, और आज देखो जब मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ तो कैसे बदतमीजी कर रहा है। बोलता कि तुम्हारी औकात नहीं तो रह क्यों रहे उस घर में। जिससे हमने गाड़ी ली थी वो उसका लोन नहीं दे पा रही तो वो बदतमीजी कर रहा है। मैं पूरी दुनिया में बस पैसों पे ही चलती है। बेटा तुझे मैं एक बात बताऊं, जब मैं इस घर में आई थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि तू सही है और दामाद जी गलत है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि दामाद जी सही है और तू गलत है। तुझे पता है जब तक दामाद जी इस घर में थे ना, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि मकान मालिक किराया लेने आ रहा है और कार की किस्त भरनी है, राशन पानी घर में नहीं है। लेकिन अब जब से दामाद जी गए हैं ना, देखना हमारे घर में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और क्या क्या सुनना पड़ रहा है हमें। सच बताऊं बेटा, दामाद जी है ना बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन तूने ना उनकी कदर नहीं की। सही कह रहे हो मम्मी आप, मैंने बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया उनके साथ। जब देखो ना मैंने उनको हमेशा गलत ही बोला है, हर चीज़ में उनको सुनाया, उनको हमेशा टोंट ही मारा है। कभी भी ना ये नहीं देखा कि उन्होंने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे वो ना इस घर के अकेले कमाने वाले थे, उन्होंने सबके लिए किया, मेरे लिए किया, अपने भाई के लिए किया, इस घर के हर एक सदस्य के लिए पूरी जी जान उन्होंने मेहनत की है। आज तक कभी भी ना रिटर्न में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा हमसे। और मैंने अरे छोटी मोटी गलती भी हो जाती थी ना तो उनको ऐसे सुनाती थी कि जैसे वो इस घर के नौकर हो। कभी आज तक अप्रिशिएट नहीं किया। और एक मर्द को क्या ही चाहिए होता है उनकी बीवी से, जो उसको अप्रिशिएट करे, उसको समझे, उसके बुरे वक्त में उनका साथ दे। और मैंने कभी भी धर्मिंदर की ना इज्जत नहीं की मम्मी, जो वो डिजर्व करते थे। हमेशा ना हर एक चीज़ को ना उनको गलत ही ठहराया है। इतना कुछ करते थे अपने भाई के लिए, आपके लिए, इस घर के नौकर चाकर सबके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने ना कभी भी रिटर्न पे उनको वो इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। और ये चीज़ तो मम्मी बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, इनफैक्ट बहुत दिनों से रियलाइज़ कर रही थी मैं अपनी गलती, लेकिन आज जब वो नहीं है ना तो मुझे समझ आ रहा है कि वो हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मम्मी अगर धर्मिंदर कभी थक के घर भी आते थे ना, तब भी वो मेरे काम में मदद करवा देते थे। हमेशा हर चीज़ में ना उन्होंने मेरी मदद ही करी, मेरी हेल्प की है। फिर भी जो वो इज्जत, वो प्यार जो वो डिज़र्व करते थे ना, मैंने कभी उनको नहीं दिया। अरे बहुत लेट हो गया। आज तक मम्मी मैंने उनको एक कॉल नहीं किया, कभी उनको हाल चाल नहीं पूछा। आज तक ये तक नहीं पूछा कि आपने खाना खाया नहीं खाया, मैं ब्रेकफास्ट पैक करूँ नहीं करूँ, कभी कुछ नहीं किया। मम्मी मैं एक बहुत बुरी बीवी हूँ, मैं कभी एक अच्छी बीवी बन ही नहीं पाई, और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। और मैं अपने पति का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ तो भला अपने बच्चे का ख्याल कैसे ही रखूँगी। मैं किसी को डिज़र्व नहीं करती मम्मी, मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। गलती ना आपकी भी है। अरे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर आपने मुझे पहले टोका होता ना मेरी गलतियों के लिए तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अगर आपने मुझे समझाया होता कि मैं कितनी गलत राह पे चल रही हूँ। अरे आपने तो मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया है, मेरे पति को और सुनाया है। पापा मेरा जो घर टूटा है ना, उसमें आधी जिम्मेदारी ना आपकी भी है। सच कह रही है बेटा तू, इंसान की कदर है ना उसके जाने के बाद ही होती है। नहीं मम्मी वो कहाँ है, कैसे है, मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है, मैं उनको कांटेक्ट कैसे करूँ।
उनकी बहुत याद आती है मम्मी। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आजा